आप लोगों के बीच ये वीडियो कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला लेसन और साइंस का ये आपका 10वां लेसन है। तो लेसन आपका है 10वां, प्रकाश। इसमें दो घटनाएं हैं, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये आपके चैप्टर का नाम है। तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले प्रकाश। लाइट। ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश के कारण हम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। आपको एक बार फिर बताते हैं। प्रकाश ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश के कारण हमको दिखाई देता है, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। अगली टॉपिक आपकी है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस चित्र में एक समतल दर्पण Z दर्शाया गया है। एक प्रकाश की किरण AB दर्पण पर गिरती है और दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा BC में चली जाती है। इस किरण AB को आपतित किरण कहते हैं और परावर्तन के बाद प्राप्त किरण BC को परावर्तित किरण कहते हैं।
दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से दर्पण पर खींचे गए लंब बीयन, ये बीयन, इस बीयन को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। दोबारा, परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र में Z एक समतल दर्पण है। इस पर एक प्रकाश की किरण AB गिरती है और परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा BC में चली जाती है। इस प्रकाश की किरण AB को आपतित किरण तथा परावर्तन के बाद प्राप्त किरण BC को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब बीयन को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। इसके बाद है आपका परावर्तन के नियम। टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, इस चित्र में यहां देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो यही आपका परावर्तन का पहला नियम है। पहला नियम यह है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे यहां पर तीनों श्वेत पट्ट यानी व्हाइट बोर्ड के तल में स्थित हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है, परावर्तन कोण सदैव, परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। दूसरा नियम, परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। इसके बाद आपका टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज। तो प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक
वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।